एक जंगल में टोनी चिड़िया रहा करती थी और साथ ही उसी जंगल में बंटी कबूतरी भी रहा करती थी। वो लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि उसने सारे अंडे दे दिए थे। और बुलबुल तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो तो बस अपने अंडे को बस देखता ही रहता था। एक दिन क्या हुआ, बुलबुल अपने अंडे को छोड़ करके खाने की तलाश में बाहर निकल गया। अरे टोनी चिड़िया बहन, चलो कुछ खा कर आते हैं घूम कर। दिन भर तो अंडे में बैठे बैठे बोर लग गई मुझे, तो चलो ना बाहर घूम के आते हैं। ना बुलबुल, मैं तो अंडे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती, क्योंकि किसकी नजर किसके अंडे पर है पता ही नहीं चलता। अगर मेरे अंडे कहीं गायब हो गए तो तुम चली जाओ, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी बुलबुल अपने अनाज को लेकर के वापस आती है। तभी वह देखती है इसमें अंडे है ही नहीं और फिर रोने लगती है। अरे मेरे अंडे कहाँ गए? मेरे अंडे पता नहीं किसने चोरी कर लिए। अब मैं फिर क्या करूँ? राम, मेरे अंडे किसने चुराए हैं, पता करूँ। और इधर बंटी कबूतरी के भी अंडे चोरी हो गए थे, क्योंकि तब यह सब बुलबुल भी देख रहा था कि इसके यहाँ भी चोरी हो गई है। टोनी चिड़िया बहन, देखो ना, मेरे अंडे किसी ने खा लिए हैं और साथ ही बुलबुल बहन के भी अंडे चोरी हो गए हैं। पता नहीं जंगल में कौन दुष्ट घुस आया जो अंडे की चोरी कर रहा है। अरे हाँ बहन, ये बिल्कुल सही बोल रही है। मेरे अंडे भी चोरी हो गए जब उसने उस दिन आपको बोला था। अरे बहनों, ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अंडे अगर चोरी होने लगे तो हम खाने कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, पता नहीं कौन दुष्ट घुस आया है। अरे वो सुंदरी, किसी को न पता चले कि हमने ही चिड़िया के अंडे को चुराया है और उसे फ्राई कर करके हम दोनों ही नहीं खाया है। किसी दिन पकड़े गए तो हमारी तो खैर नहीं होगी। क्यों सुंदरी, खाने में तो बड़ा ही मजा आता है। कालू जी, आप भी कहाँ की बातें करते रहती हैं। इन चिड़ियों को कभी पता नहीं चलेगा कि अंडे आपने ही चुराए हैं, क्योंकि अंडे तो हम खा ले रहे हैं। लेकिन वो रानू चिड़िया, वो तो दिन भर अपने घोंसले पर बैठी रहती है, लेकिन कितनी सुंदर है, उसके अंडे खाने में मजा है। ठीक है गौरी, मैं तुम्हारे लिए उस टोनी चिड़िया के अंडे भी चोरी करके ले आऊँगा। वो कौन सी बड़ी बात है। चलो ठीक है, किसी दिन उसके भी अंडे चोरी करते हैं। कल जाकर उसके हम प्लान जमाते हैं कि तुम उससे। हाँ जी, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके प्यारे प्यारे अंडे खाने में कितने मजे आएंगे। कल उसके घर में प्लान जमा के जाएंगे हम लोग। तब टोनी चिड़िया और कालू कौवा उसके घर में जाने लगते। अरे लगता है कि वो तो घर में ही अभी तक है, पता नहीं दिन भर घर में ही रहती है। ऐसे में हम उसके अंडे कैसे चोरी कर पाएंगे? तुम ही बताओ कालू जी। अरे वो सुंदरी, तुम कहना कि कालू ने मुझे बहुत ही मारा है, पीटा है, तब तुम्हारी बात को मानेंगी और साथ ही अपना थोड़ा सा खून लगा लेना ताकि उसको असली लगे और तुम्हारे साथ हमारे घर पर चली जाए, ठीक है? अरे वो टोनी चिड़िया बहन, देखो ना, कालू ने मुझे कितना ही मारा है, पीटा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में क्या करूं? तुम मेरे साथ चलो और उसको समझाओ ना। अरे सुंदरी बहन, मैं तो अपने अंडे की देख रेख दिन भर करती रहती हूँ और इनके छोड़कर मैं आपके पास कैसे जा सकती हूँ? तुम ही बताओ ना, मुझे इन अंडों को देखना भी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टोनी चिड़िया बेचारी क्या करती, कभी कभी के पीछे चली जाती है, क्योंकि उनका भी तकलीफ देखना होता है। आज तो मजा ही आ जाएगा इस टोनी चिड़िया के अंडे खाकर, बहुत ही मजा आएगा। देखो कितने प्यारे प्यारे अंडे दिखाई दे रहे हैं। मेरी सुंदरी तो आज तो खुश हो जाएगी, क्योंकि उसने तो यही मांगा था कि टोनी चिड़िया के अंडे ही बहुत ही ज्यादा अच्छे और सुंदर है।
तभी वहीं पर बुलबुल आ जाता है। अरे वो कालू भैया, आप इस टोनी से घर में क्या कर रहे हैं? लगता है आप अंडे की देख रेख कर रहे हैं। और टोनी चिड़िया कहाँ चली गई है? ओ मैं हाँ टोनी चिड़िया के अंडे का देख रेख कर रही हूँ, क्योंकि टोनी चिड़िया घर पर है नहीं ना, इसलिए बस मैं उसके अंडे को देखना चाहते हैं। क्योंकि वो तो अपने अंडे कभी छोड़कर नहीं जाती है किसी के हवाले। पता नहीं आज तुम्हारे हवाले कैसे छोड़कर चली गई। कभी कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और टोनी चिड़िया आ जाती है। अरे वो बुलबुल बहन, आप मेरे घर पर क्या कर रही हैं? मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं है। वैसे कालू यहाँ पर क्या कर रहे थे? टोनी चिड़िया, मुझे लगा था कि तुमने उसे अंडे की देख रेख करने के लिए रखा है, और वो तो कालू आगे तुम्हारे भाग गया। नहीं, मुझे तो उस काली कौवे ने बुलाया था। लगता है ये दोनों चोरी करते हैं अंडे की। कल देखते हैं इनको हम। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अरे वो टोनी चिड़िया, तेरे अंडे अब तो गए। कितनी अपनी देख रेख करेगी अंडे की? इस बार तुम्हारे अंडे तो मैं खाकर ही रहूंगा। मेरी सुंदरी मेरे लिए जान देती है, तो मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। अरे वो दुष्ट कालू कौवा, तुमने ही सभी के अंडे खाए हैं, इसलिए हम तुम्हारे घर के पीछे से सब देख रहे थे। अब हमको असलियत मालूम चला कि आखिर में अंडे कौन गायब करती है। समझ गए हम। टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं अपने पत्नी की बातों में आकर तुम्हारे अंडे भी चोरी करने आए थे, और सारे पक्षियों के अंडे भी मैं ही चोरी करके खाया हूँ। माफ कर दो मुझे। अरे कालू कौवे, दोबारा इस जंगल में दिखाई मत देना, और ना किसी भी घोंसले की तरफ नजर उठाकर देखना। तुम्हारे जंगल में कोई जगह नहीं है। तुम ये जंगल को छोड़कर कल यहाँ से चले जाना, ठीक है?